भारत जापान की चाणक्य नीति में फंसा चीन। पहला बड़ा डील हो रहा है। U2 इंडिया प्लेन्स हैं, पानी पे लैंड हो सकते हैं, टेक ऑफ जमीन पे, और कितना फायदा होगा भारत को। जापानी समुराई से होगा ड्रैगन का सर्वनाश। चीन को थोड़ा जलन होगा कि हम जापान के साथ संबंधी कर रहे हैं। भारत से दोस्ती के लिए जापान ने बदला दिल। तो बहुत अच्छी बात है, 50 साल के बाद भारत और जापान के बीच में डिफेंस डील होने वाली है, ऐसा लग रहा है। यारों की बारात ने फेल किया चीन का हर प्लान। भारत की नौसेना कोस्ट गार्ड के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। अगर हमारी नेवी की क्षमता बढ़ती है तो चीन को तो मैसेज आएगा ही। पचास साल बाद जापान से सबसे बड़ी डिफेंस डील। मोदी जब से पावर में आए तो इनकी मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कामयाबी फॉरेन पॉलिसी में रही। तो उसी का सिलसिला है कि वो जापान से भी अभी मिलाप करके उनसे एम्फीबियस एयरक्राफ्ट ले रहे हैं। 48 घंटे के दौरे में और गाढ़ा होगा दोस्ती का रंग। हमारा समझौता है जापान के साथ, उसको और भी मजबूत करेगा। ड्रैगन की डर्टी चाल को ब्रदर्स ने कहा सायोनारा। कोई देश हमारे बरखिलाफ या कोई गलत काम करना चाहे, वो भी उस पर भी रिस्ट्रेंट होगा कि इन देशों में अंडरस्टैंडिंग है, और जापान भी चीन के बिल्कुल नज़दीक है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जी न्यूज के स्पेशल वीकली प्रोग्राम युद्ध में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि भारत जापान की चाणक्य नीति में कैसे फंस गया है चीन, और ड्रैगन को फोर्स 2 में से क्यों डर लग रहा है। अगले हफ्ते 11 और 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर जाएंगे, और तब भारत को ऐसा जापानी समुराई मिलेगा जो ड्रैगन का सर्वनाश कर देगा। यह इसलिए भी खास है क्योंकि 50 साल बाद जापान सबसे बड़ी डिफेंस डील साइन करने जा रहा है, और इसका फायदा भारत को मिलेगा। दुनिया का सबसे शानदार शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाला एम्फीबियस प्लेन US-2I, जिसके जल्द भारतीय नौसेना में शामिल होने की उम्मीद। यह ऐसा प्लेन है जो जमीन पर मौजूद रनवे के साथ पानी से भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। भारत की कोस्टलाइन करीब 7,500 किलोमीटर लंबी है, यानी इस विमान को ऑपरेट करने वाली नौसेना को रनवे की कमी शायद ही हो।
समंदर की लहरों पर राज करने वाले इस प्लेन को हिंद महासागर का नया पहरेदार भी कह सकते हैं। इसलिए जापान से जल्द US-2I प्लेन का सौदा फाइनल हो सकता है। जापान से 10,000 करोड़ रुपए की डील में ऐसे 12 एम्फीबियस प्लेन खरीद सकता है भारत। कि पहली बड़ी डील शिनमेवा एम्फीबियस U2 इंडिया हवाई जहाज की 10,000 करोड़ पास लग रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे से बात की थी। अब 11-12 तारीख को उनकी मुलाकात है फिर से टोक्यो में। शायद ये डील आगे बढ़े। अमेरिका ने मान लिया होगा कि ये डील वो कर सकते हैं। क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से US-2I को टेक्निकली सबसे एडवांस प्लेन बताया जा रहा है? पहले ये जान लीजिए। US-2I एक एम्फीबियस प्लेन है, यानी ये जमीन और पानी दोनों जगहों से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। 560 किलोमीटर टॉप स्पीड वाले विमान के उतरने की स्पीड सिर्फ 107 किलोमीटर प्रति घंटा है। US-2I विमान की रेंज 4700 किलोमीटर है, यानी बिना रिफ्यूलिंग के ये विमान चेन्नई और अंडमान निकोबार के बीच 3 चक्कर लगा सकता है। खास सिस्टम लगा होने की वजह से ये विमान छोटे रनवे से भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। US-2I पानी की सतह पर सिर्फ 280 मीटर के रनवे से टेक ऑफ और 310 मीटर में लैंडिंग कर सकता है। US-2I के मुकाबले किसी यात्री विमान को लैंडिंग करने के लिए 4 गुना लंबे रनवे की जरूरत होती है। हम कोचिन से जब हम जूनियर ऑफिसर से देखते थे, सी लैंडर पानी में भी लैंड करता था, पानी से टेक ऑफ करता था, एयरफील्ड में भी लैंड करता था, एयरफील्ड से भी टेक ऑफ करता था। और ये अच्छी बात है अगर जो 10 प्लेन आए, कुछ नेवी के लिए, कुछ कोस्ट गार्ड के लिए और उसके बाद टूरिज्म के लिए। लक्षद्वीप, अंडमान आइलैंड में हमारे टूरिस्ट पानी से टेक ऑफ कर सकते हैं, पानी से लैंड हो सकते हैं। हमारा कोई पायलट पानी में गिर गया तो ये शिनमाया प्लेन जाके उसको उठा सकता है। 33 मीटर लंबा और करीब 33 मीटर चौड़ा ये विमान 47 टन वजन के साथ उड़ान भर सकता है। समंदर को रनवे की तरह इस्तेमाल करने वाले US-2I की ऊंचाई 10 मीटर यानी करीब 33 फीट है, लेकिन करीब 10 फीट ऊंची लहरों में भी ये लैंड करने और टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है। 4 बड़े टर्बो इंजन वाले US-2I का इस्तेमाल निगरानी रखने के साथ साथ सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी किया जा सकता है। युद्ध की हालत में US-2I विमान से 30 जवानों को और मेडिकल इमरजेंसी में 11 स्ट्रेचर एक बार में लाया और ले जाया जा सकता है। इसमें खूबियत है कि ये समुद्र पे लैंड कर सकता है और इस दौरान जो रेस्क्यू पर्पसेस के लिए ये बहुत कामयाब रहेगा। तीसरा ये सर्वेलेंस है हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, उसमें ये बहुत कामयाब रहेगा। और कोई जगह अगर इन्वेस्टिगेट करना पड़े और नीचे आना पड़े और उस टाइम वहाँ पे कोई समुद्री जहाज़ अवेलेबल ना हो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो इसकी जो कैपेबिलिटी है पानी पे उतरने की, वो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। समंदर में उड़ने उतरने वाले इस विमान को खरीदने की वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। कुछ दिन पहले चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जाते वक्त इंडियन एयरफोर्स का AN-32 प्लेन गायब हो गया था। समंदर में लगातार विमान की खोज की जा रही थी। इसमें जहाज पनडुब्बी की भी मदद ली गई थी और ऐसे वक्त में समंदर की सतह पर उतरने वाले विमान की कमी महसूस हुई। समुद्र में ऐसे किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए US-2I सर्वश्रेष्ठ विमान है। हेलीकॉप्टरों की औसत रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि US-2I 480 की रफ्तार पर उड़ता है। समंदर में चलने वाले जहाज की रफ्तार करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि US-2I इससे 13 गुना ज्यादा तेज उड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसके आसपास कनेक्टिविटी देने, मदद पहुंचाने का काम US-2I आसानी से कर सकता है। वही चाहे चीन हो या कोई और देश हो या स्मगलर्स हों या खास करके आर्म स्मगलर्स, ड्रग स्मगलर्स, उन पे निगरानी रखने के लिए
ये बहुत काम में आएगा। अंडमान द्वीप काफ़ी एरिया में बिखरे हुए हैं, उनमें कई द्वीप ऐसे हैं जिन पे कोई रहता नहीं है और वही द्वीप गलत काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो उन पे निगरानी रखने के लिए ये एयरक्राफ्ट सर्टनली हमारे बहुत काम आएगा। और इसका जो कैपेबिलिटी है पानी में उतरने के लिए, अगर ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना हो, आदमी भेज के देखना हो कि क्या हो रहा है, वो भी हो सकता है। तो सर्टनली हमारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और अंडमान द्वीप आप देख सकते हैं कि एक तरह के वो हिंद महासागर की एंट्रेंस के पास हैं, तो हिंद महासागर की एंट्रेंस पे ही अगर हमारी निगरानी बढ़ जाए तो इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। इस अनोखी खूबी वाले एम्फीबियस प्लेन बनाने का ऐलान हाल ही में चीन ने भी किया है। अब तक दुनिया में एम्फीबियस प्लेन बनाने वाले सिर्फ 3 देश रूस, जापान और कनाडा थे। तकनीक के लिहाज से US-2I विमान दुनिया के सबसे बेहतरीन विमानों में से एक है और इस ऑलराउंडर विमान को पैसेंजर प्लेन, फायर फाइटिंग के अलावा सर्च एंड रेस्क्यू यानी कि 3 तरह के काम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हां, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि जापानी नौसेना ने ऐसे 14 विमान खरीदे हैं और जल्द ही भारत को भी जापान से ऐसे विमान मिल सकते हैं। 11 और 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर जाएंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे बातचीत की टेबल पर बैठेंगे तो US-2I प्लेन उनकी बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। फाइनल सौदे पर दस्तखत होने के बाद जापान से किसी भी तरह की ये पहली डिफेंस डील होगी। सूत्रों के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने US-2I एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी दे दी। 12 US-2I एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए दोनों देशों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बताया यह भी जा रहा है कि इस डील में भी मेक इन इंडिया की शर्त मौजूद होगी। इससे पहले करीब 5 दशक तक मिलिट्री साजो सामान के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा था। साल 2014 में जापान ने डिफेंस एक्सपोर्ट पर रोक लगाने वाले कानून को खत्म कर दिया और उसके बाद ही US-2I एयरक्राफ्ट खरीदने का रास्ता साफ हुआ है। जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, आर्टिकल 9 में लिखा हुआ था कि अमेरिका उनकी सुरक्षा संभालेगा और वो डिफेंस के बारे में किसी से नहीं संबंधी करेंगे, सिर्फ अमेरिका के साथ। पहला बड़ा डील हो रहा है। जापान रेडियो कॉर्पोरेशन ने काफ़ी सामान बेचा है भारत की आर्म फोर्सेस में, रेडियोज बेचे हैं। वो ड्यूअल पर्पस हैं, मिलिट्री के भी हैं, सिविल के भी हैं। लेकिन अब ये जो पहली डील है, हाँ, चीन को थोड़ा जलन होगा कि हम जापान के साथ संबंधी कर रहे हैं, लेकिन ये हो गया है काफ़ी दिनों से। इंडियन नेवी इस समय पनडुब्बी से लेकर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर तक की कमी से जूझ रही है। ये डील अगर फाइनल होती है तो चीन के लिए ये बड़ी चुनौती होगी। कुछ दिनों पहले चीन ने अपना लेटेस्ट एम्फीबियस प्लेन लॉन्च किया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन है, लेकिन रेंज के मामले में US-2I इसके टक्कर में है। ये प्लेन भारत और जापान के बीच रक्षा संबंधों की शुरुआत है। इससे पहले सितंबर 2014 में पीएम मोदी के पहले जापान दौरे पर भारत को हर तरह की मदद का भरोसा मिला था। पीएम मोदी और शिंजो आबे की मुलाकात से ऐसा लगा मानो जापान हर कदम पर भारत के साथ है। और जब बातचीत की टेबल तैयार हुई तो उसमें भारत के लिए कई खास तोहफे भी मौजूद थे। अब इंतजार 11 नवंबर का है, जब भारत और जापान अपनी दोस्ती से दुनिया को बदल देंगे। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। US-2I प्लेन सबसे बड़ी डिफेंस डील है भारत और चीन के बीच, लेकिन दोनों देशों के बीच होने वाली परमाणु डील भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। डील के बाद जापान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत को देगा
भारत पहला देश है जिसने एनपीटी पर दस्तखत नहीं किया है। इसके बावजूद दोनों देश परमाणु डील पर दस्तखत करने जा रहे हैं। परमाणु डील पर जापान में सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जापान एकमात्र देश है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु हमला झेला था और परमाणु प्रसार संधि पर भारत ने अब तक दस्तखत नहीं किए हैं। जब बात दो देशों के प्रधानमंत्रियों की हो तो दोस्ती का ऐसा रंग कम ही देखने को मिलता है। मोदी आबे की दोस्ती जय वीरू से कम नहीं है। ये दोस्ती ही है जिससे भारत और जापान रिश्तों के नए रास्ते पर आगे बढ़ा है। कुछ दिनों पहले ही G20 समिट के लिए चीन जाने से पहले पीएम मोदी ने वियतनाम में 24 घंटे का दौरा करके चीन को डिप्लोमेटिक दर्द दिया था और अब मोदी का जापान दौरा भी चीन की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। इसके होने के कारण सर्टनली दोनों देशों चीन और पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि ये एक ताकतवर देश है और एक टेक्निकली एडवांस देश है जो आपस में समझौता कर रहे हैं और हो सकता है कि एक पे अगर वो कोई वार करें या हमला करें या कोई एक्शन लें तो दूसरा देश उसके सपोर्ट में आएगा। तो ये प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा चीन और पाकिस्तान पे। भारत और जापान सिविल न्यूक्लियर डील को अंजाम तक पहुंचाने जा रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और रक्षा संबंध बेहतर होंगे। साथ ही भारत में न्यूक्लियर प्लांट लगाने की रफ्तार भी तेज होगी। जापानी मीडिया के मुताबिक शुक्रवार यानी 11 नवंबर को मोदी और आबे ये डील साइन करेंगे। डील के बाद जापानी कंपनियां भारत को परमाणु तकनीक एक्सपोर्ट कर पाएंगी। जापान में इस डील के खिलाफ माहौल था क्योंकि ये एकमात्र ऐसा देश है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में 2 बार परमाणु हमला झेला। 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में हुई तबाही के बाद भारत को तकनीक देने पर कई सवाल उठाए गए। डील में एक शर्त ये है कि यदि भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो ये डील रोक दी जाएगी। खबरों के मुताबिक इस शर्त पर भारत और जापान दोनों ही राजी हो सकते हैं।